शहर का नाम जैकबाबाद, देश पाकिस्तान। आपको याद होगा कि पिछले साल इस शहर में क्या हुआ था। उस शहर का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था। ऐसे में मजबूर होकर के उस शहर के लोग, लगभग आधे से अधिक लोग, जिनकी संख्या अनुमानित रूप से 2 लाख थी, दूसरे शहर की तरफ, दूसरे इलाके की तरफ अनुकूल मौसम की तलाश में घर छोड़कर निकल गए थे। पूरा शहर खाली पड़ गया था। सारी गतिविधियां शहर की ठप पड़ गई थी। यह पाकिस्तान का त्राहिमाम काल था। थोड़े दिनों बाद जब तापमान कम हुआ, तब लोग अपने घर में जैकबाबाद में वापस लौटे। किंतु यह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का संदेश मात्र था। अभी भयानक मंजर आने वाला है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण आपकी रोजी रोटी पर संकट आने वाला है। भयानक खतरा मंडरा रहा है। अभी पूरी दुनिया का तापमान खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रहा है। एक वैश्विक रिपोर्ट में यह चेतावनी दिया गया है कि अगर मनुष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जीरो लेवल पर करने पर विफल रहा तो इस दशक में ही तापमान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गर्मी से लोग बेहाल हो जाएंगे। अगले 5 साल में एक साल निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहने वाला है, और एक साल ऐसा भी होगा जब 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार कर जाएगा। और गर्मी का शिकार भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग होंगे। किसी भी आपदा में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा त्रासदी कमज़ोर लोगों की होती है, गरीब लोगों की होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। पिछले एक अंक में द इकोनॉमिस्ट नाम की पत्रिका लिखता है कि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1980 में हीट वेव के कारण किसी भी व्यक्ति के काम काज करने की क्षमता 10% कम हो जाती थी, किंतु अब यह 15% कम हो जाती है। 2050 तक कई क्षेत्रों में यह क्षमता 30% तक कम हो जाएगी। वैश्विक क्लाइमेट चेंज के कारण साल 2030 तक 2.5% से लेकर 4.5% तक जीडीपी लॉस होने का अनुमान है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत खतरनाक स्तर है जीडीपी को इतना नुकसान पहुंचना। ऐसा होने से एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा खतरा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम पर मंडरा रहा है। खास करके ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। किंतु साउथ एशिया में यदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो उनमें गंगा का मैदानी भाग, खास करके यूपी, बिहार और बंगाल होगा, जहां पर सघन आबादी रहती है, जहां पर डेंसिटी ज़्यादा है। गंगा का यह मैदानी भाग उपजाऊ तो है ही, किंतु प्रकृति के प्रकोप को भी झेलता रहा है। 1770 के अकाल में इस क्षेत्र के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1943 में बंगाल, यानी मौजूदा बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने अकाल का वो भयानक मंजर देखा है, जिसमें करीब 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान दे दी थी। लोग भूख से तड़पते हुए बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस क्षेत्र को पुनः एक खतरनाक दौर, बुरा दौर देखना पड़ सकता है। अमिताभ घोष अपनी पुस्तक द ग्रेट डिरेंजमेंट में लिखते हैं कि साल 1971 में भोला नाम के साइक्लोन में इस सघन आबादी वाले इलाके में लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। 5 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था। साल 1991 में बांग्लादेश में साइक्लोन आया तो 1,38,000 लोग मारे गए थे। अगर समुद्र का जल स्तर 1 मीटर बढ़ता है तो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन यह समुद्र निगल जाएगा, जिसमें से अधिकतर उपजाऊ जमीन का नुकसान होगा। समुद्र के जल स्तर का बढ़ना 5 करोड़ भारतीयों और 7.5 करोड़ बांग्लादेशियों के माइग्रेशन का कारण बन सकता है। सिर्फ भारत और बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि वियतनाम की 10% आबादी भी बेघर हो जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, इस पर दुनिया भर में जो विशेषज्ञ हैं इस तरह के रिपोर्ट भी दे रहे हैं। उसी के आधार पर इन्होंने इस किताब में एक आलेख लिखा है। अभी 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान के बढ़ने से भारत के 24% भूमि धीरे धीरे रेतीली हो रही है, और संभव है कि 1/3 अन्न उत्पादन कम हो जाएगा आने वाले कुछ ही दशक में। ग्लोबल वार्मिंग का यह खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। साउथ एशिया में जीविका का सबसे बड़ा साधन लाइव स्टॉक सेक्टर है, जिसमें मुर्गी पालन, गाय पालना, बकरी पालना, मछली पालन जैसे धंधे हैं। अनुमान के मुताबिक हीट वेव में यह सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा, और सबसे पहला नुकसान मुझे लगता है कि लाइव स्टॉक सेक्टर में ही होगा। शहरों की तो खैर नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर शहरों का तापमान गाँव के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं गाँव और शहर का अंतर।
नुकसान किस कदर से होगा इसको ऐसे समझिए कि भारत में हीट वेव के कारण पिछले साल 15% गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ। गर्मी के कारण प्रति 1 घंटे में 15 मिनट काम करने के समय जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, और जब उत्पादकता कम होगी तो आमदनी भी कम होगी। यह जाहिर बात है, यह आप भी जानते होंगे। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जान माल की क्षति भी होगी। सिर्फ आमदनी ही कम नहीं होगी, जान माल की भी क्षति होगी। IPCC के अनुसार भारत में वेट बल्ब तापमान शायद ही कभी 31 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु अन्य देशों में 25 डिग्री से 30 डिग्री होता है। किंतु डर यही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में खतरनाक स्तर को छू लेगा। ऐसी स्थिति में किडनी फेल, ब्रेन फेल, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और यह अचानक से सामान्य होने लगता है। बिल्कुल यह चीज़ें होने लगती हैं। अब कहिए कि वेट बल्ब तापमान क्या है? यह तापमान मापने का ऐसा पैमाना होता है जिसके आधार पर गर्मी एवं आर्द्रता की वह सीमा निर्धारित की जाती है जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण अभी भी पाकिस्तान में 1 लाख एकड़ ज़मीन प्रति वर्ष बर्बाद हो रहा है। यह खतरा कितना बड़ा है इसे यूँ समझिए। साउथ एशिया में अधिकांश क्षेत्रों में तिब्बत और हिमालय से पानी आता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर 1940 से लेकर के 2008 तक पिघलकर नष्ट हो चुके हैं। जो शेष हैं उनमें भी 1/3 2050 तक खत्म हो जाएंगे। कोसी की 2008 में प्रलय जैसी आपदाएं क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। असमय अचानक हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर बाढ़ ला देंगे तो कभी पानी की कमी हो जाएगी, सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति बन रही है, जो दुनिया भर में जिसको लेकर के हमारे वैज्ञानिक दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख बैठक कर रहे हैं, चिंताएँ जता रहे हैं, तमाम उपाय खोज रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसे समझना होगा कि यह खतरनाक स्तर बहुत बढ़ गया है। तो समाज नीति यह है कि आप भी इसमें सहयोग कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इसे रोकने के लिए सरकार जो भी सुझाव दे रही है उसे आप अनुपालन कीजिए, आप कोशिश कीजिए, पेड़ लगाइए, कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए। यह तमाम जो काम है आप कर सकते हैं, एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खतरा बड़ा है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करिए, यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए।